जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं वो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया और कोनो दिक्कत नहीं है ना। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक तो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और 11 से आज हम लोग करने जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए तुरंत, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लगाते हैं, मजा भी आएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोगों के पास जैसे टाइम मिले तुरंत रिवीजन शुरू कर दिया करिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा दो बिंदु हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक है। ये ए है, यह क्या है, बी है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि इसको विभाजित करने 4 बराबर भागों में बोला है ना। कितने बोला है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर। ए का निर्देशांक दिया है -2,2, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया है -2,2, ठीक है। और बी का निर्देशांक दिया है 2,8, इसका हो जाएगा 2,8, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बाबू मान लिया यहां पे एक बिंदु है सी, यहां पे एक बिंदु है डी, यहां पे एक बिंदु है ई। ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसको 4 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। तो अगर देखेंगे बाबू तो ये जो बिंदु डी होगा, इधर देखेंगे 2 भाग है, इधर 2 भाग है डी के, तो मतलब डी क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा ना। ऐसे सी देखेंगे तो सी क्या होगा, एडी का मध्य बिंदु होगा। क्यों, क्योंकि सब भाग बराबर है, 4 बराबर भाग हैं, तो एक भाग इधर एक भाग इधर, मतलब सी क्या होगा, एडी का मध्य बिंदु होगा ना। ई देखेंगे डीबी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकाल लेंगे, आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। आए समझ में। तो देखो बिंदु डी के लिए अगर देखें हम, क्या देखें, बिंदु डी के लिए, ठीक है। तो मान लिया डी का निर्देशांक क्या है बेटा, x, y, ठीक है। बिंदु डी के लिए देखेंगे, डी क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। बिंदु डी रेखाखंड, ठीक है, किसका, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है तो x1 बराबर अगर देखा जाएगा तो -2 होगा, x2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। y1 बराबर 2 होगा और y2 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, x1 प्लस x2/2। तो करेंगे x1 का वैल्यू -2 और यहाँ पे +2/2। तो करोगे अगर तो x बराबर हो जाएगा कितना, -2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 0/2 बराबर 0। x का मान आ जाएगा 0, ठीक है। y का मान निकालेंगे, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर y1 कितना है बेटा, 2 है, y2 कितना है, 8 है, 2 + 8/2। तो कितना होगा, y बराबर 10/2, 2 × 5 = 10। y का मान कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा बेटा 0,5। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 0,5। अब बाबू 3 बिंदु के निर्देशांक चाहिए, एक का मिल गया, 2 का और चाहिए, तो बिंदु सी का देख लें। तो बिंदु सी के लिए अगर देखेंगे, बिंदु सी के लिए अगर बिंदु सी के लिए देखेंगे, ध्यान देना, तो बिंदु सी क्या होगा, ए डी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। बिंदु सी रेखाखंड किसका, ए डी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब इसके लिए अगर देखेंगे, मान लिया इसका x, y है बिंदु सी का, ठीक है। करोगे x1 का मान -2, x2 का मान 0 होगा, ठीक है। a और d का देखेंगे, x1 का मान -2 और x2 का मान 0 होगा, y1 का मान 2 होगा और y2 का मान 5 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। x का निकालोगे, x बराबर x1 प्लस x2/2। x1 का मान कितना बेटा, -2, x2 का 0, -2 + 0/2। तो x का मान हो जाएगा -2/2, काटोगे बेटा -1 आएगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा -1। y का निकालोगे बाबू, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर y1 कितना बेटा, 2 है, y2 कितना है, 5 है,
कितना है, y बराबर 2 है, y2 है 5/2, तो y बराबर 5 2 7/2 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, 5/2। ठीक है, इतना समझ में आया? 5 नहीं 7/2, सॉरी 7/2 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु E का निर्देशांक देख लो बेटा, उसका भी निकालना है। तो बिंदु E के लिए अगर देखें, बिंदु E के लिए देखेंगे तो D और B का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, बिंदु E रेखाखंड DB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु होगा, तो यहां से अगर किया जाएगा तो ध्यान देना क्या होगा। अब आ जाओ आगे, x1 का मान 0 होगा, x2 का मान 2 होगा। ठीक है, x1 का मान 0 होगा, x2 का मान 2 होगा, y1 का मान 5 होगा और y2 का मान 8 होगा। तो x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो x बराबर, x1 का मान 0 है तो 0 प्लस 2/2, तो x बराबर 2/2, काटेंगे 1 आएगा तो x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, y का मान निकालेंगे अगर बाबू, तो y का मान होगा, क्या होगा, y1 प्लस y2/2। तो y1 का वैल्यू कितना है बाबू, 8 है, y2 का 5 है, 8 है, तो 5 प्लस 8/2, तो y का मान 13/2 हो जाएगा। तो बिंदु E का निर्देशांक, इसका तो बेटा निकाले थे, इसका xy मान के निकाल लेना, कितना आएगा, 1, 13/2 हो जाएगा बेटा बिंदु E का निर्देशांक। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, P क्या दिया है, -3, P बिंदुओं -5, 4 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, P का मान ज्ञात कीजिए। बेटा मान लिया एक रेखाखंड है, इसका नाम है A, इसका नाम है B। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है कितना, -5, 4 और इसका दिया है -2, 3। -5, -4 है ना, -5, -4 और -2, 3, -2, 3। ठीक है, अब एक बिंदु यहाँ पे कहीं पे है, मान लिया AB, यहाँ पे C है। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू, -3, P क्या दिया, -3, P। ठीक है, तो बताना है किस अनुपात में विभाजित करता है, और क्या पूछा है बाबू, और पूछा है P का मान, यही बोला है ना, कहा है कि जोड़ने के रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। किस अनुपात में विभाजित करता है और P का मान भी निकालना है। ठीक है, तो P का मान निकल जाएगा आराम से। चलो देखते हैं P का मान, यहां से अगर करें बाबू तो ध्यान देना, x1 बराबर -5 होगा, x2 बराबर -2 होगा, y1 बराबर -4 होगा, y2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, x बराबर -3 होगा और y बराबर p होगा। ठीक है, x बराबर -3, y बराबर p। ठीक है, अब बाबू सूत्र जानते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो x का वैल्यू नहीं पता है, पता है -3 है तो -3 रखो, m1 का वैल्यू नहीं पता है, x2 का वैल्यू पता है -2 प्लस m2 का वैल्यू नहीं पता है, x1 का वैल्यू पता है -5 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका गुणा इसमें करोगे बेटा, -3 क्या होगा, -3 m1 -3 m2 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे -2 m1 ठीक है, और -5 m2 वालों को एक साथ, m1 वाले को एक साथ करो। ठीक है, यहाँ पे कितना -3 m2 है, रहने दो, -3 m2 इधर आएगा प्लस 5 m2 हो जाएगा। ठीक है, -2 m1 इधर जाएगा प्लस 3 m1 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, +2 m2 होगा, 2 m2 यहाँ पे कितना होगा, m1 होगा, या m1 बराबर हम लिख सकते हैं 2 m2।
तो यम1 अपान यम2 अगर निकालेंगे तो 2 बटे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यम1 अनुपाते यम2 निकालेंगे तो 2 अनुपाते 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अगर y से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? y से। बाबू सबका मान पता हो गया, y किसके बराबर? p के, और p का मान निकालना है। ठीक है, तो y बराबर यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। ठीक है, y किसके बराबर? p के, और इसी का मान निकालना, यम1 का 2 यम2 का 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे y2 का मान कितना है? 3। ठीक है, प्लस यम2 का मान कितना? 1, y1 का वैल्यू कितना है? -4, m1 प्लस m2 कितना है? 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 1, तो p बराबर 3 दूनी 6 और -4 बटे 3, तो p बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 हो जाएगा, p का मान होगा 2 बटे 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बाबू आप लोगों का 12 का आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको अब मिटा रहे हैं और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, कोनो दिक्कत नहीं होगा। है कोनो दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 13 नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। कह रहा है यदि ए बी क्रम से इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है बेटा, ए बी 2 बिंदु दिया है, ए और बी। ठीक है, -2 कामा -2 -2 कामा -2 है ए का निर्देशांक बेटा, और बी का है 2 कामा -4। ठीक है, 2 कामा -4 यह बी का निर्देशांक। ठीक है, और क्या कहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लिया यहाँ कहीं पे बिंदु P है बेटा, जिसका निर्देशांक निकालना है। कहा AP बराबर 3/7 AB। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम निकालें P का निर्देशांक मान लिया x, y है। ठीक है, अनुपात पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। पूरा बेटा कितना, या पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा कितना है देखा जाएगा 7 है, नहीं कितना है टोटल 7 है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 7 AP बराबर क्या होगा देखें बेटा, तो अगर AB बराबर हम देखें, AB पूरा है, AB बराबर क्या होगा? AP प्लस BP हो जाएगा। ठीक है, AB बराबर AP प्लस BP हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, नहीं तो डायरेक्ट कर देना, AB की जगह पे मान रख दें, अगर नहीं तो ये देखना बटे में इधर आएगा, गुणा होगा 7 AP बराबर 3 AB बचेगा। ठीक है, अगर बाबू AB की जगह हम क्या लिखें? AP प्लस BP। देखना AP प्लस PB या BP लिखोगे तो 7 AP बराबर 3, AB को लिखेंगे AP प्लस BP या PB। ठीक है, तो 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 BP या PB लिख सकते हो। ठीक है, AP इधर आएगा, 7 AP बराबर नहीं 7 AP माइनस 3 AP होगा ना, 3 इधर आएगा तो -3 AP बराबर कितना होगा? 3 BP होगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा, 4 AP बराबर 3 BP होगा। AP अनुपाते BP निकालना है बेटा। ठीक है, AP अनुपाते क्या निकालना है? BP निकालना है। तो यहां से अगर हम करें AP अपान BP या PB करेंगे तो 3 बटे आ जाएगा 4। ठीक है, तो AP अनुपाते BP या PB बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें यहां से पता हो गया बाबू कि यम1 ये जो विभाजित किया है P कितना 3/4, यम1 होगा 3, यम2 होगा 4। ठीक है, XY निकालना है। तो यहां से अगर हम देखें तो x1 बराबर -2, x2 बराबर 2 होगा। ठीक है, y1 बराबर -2, y2 बराबर -4 होगा, यम1 बराबर 3 होगा, यम2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से हम करें बाबू तो क्या निकालना? P के निर्देशांक मतलब x और y के मान। तो x बराबर अगर लेंगे तो यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? -2, यम1 का वैल्यू कितना है बेटा? 3 है, 3, x2 का वैल्यू कितना है? 2 है, प्लस यम2 का वैल्यू कितना है? 4 है, x1 का वैल्यू कितना है बेटा? x1 का -2 है, और यहाँ पे 3 प्लस
4। एक मिनट, x निकालना था तो x का वैल्यू -2 कहाँ से आ जाएगा, x रहेगा, सॉरी। m1 का 3, x2 का बेटा कितना है 2 है, m2 का 4 है, x1 का -2 है, m1 प्लस m2 सही है। x बराबर करोगे 3 2 6, 3 दूनी 6 मतलब, और 4 दूनी 8, -8 होगा, और 4 3 7, तो x बराबर आ जाएगा -1 बटे, नहीं 8 है ना बेटा, -2/7 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा बेटा कितना, -2/7 हो जाएगा। x वाले का वैल्यू -2/7 होगा। y का निकालना भी, y का भी निकाल लो। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर m1 है 3, y2 है -4, m2 है 4, y1 है कितना -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो y बराबर 4 3 -12 प्लस -8 हो जाएगा। ठीक है, -8/7, तो -20/7, तो y का मान हो जाएगा बेटा -20/7 हो जाएगा। ठीक है, -20/7 ये हो जाएगा आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम मिटा भी दिए, आप लोगों से पूछे भी नहीं कि मिटाएं कि ना मिटाएं, बस फटाक से मिटा दिए, है ना, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, सब बातें अच्छी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आ जाओ 14 नंबर पे। कह रहा बेटा x अक्ष पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। ठीक है बेटा, A और B के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है। ठीक है, एक बिंदु लंबसम द्विभाजक मतलब यहाँ कहीं लंबसम द्विभाजक होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु क्या है P है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है बेटा Q जो है इसके लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है -5, -2, यही बोला है बाबू, -5, -2, सम द्विभाजक मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा 4, -2, 4, -2। ठीक है, और बिंदु Q का कुछ बोला है बेटा, क्या कहा है, सम द्विभाजक पर स्थित है, तो बिंदु Q A और B के बीच बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। Q के निर्देशांक निकालना बेटा इसका, और Q A B मतलब देखा जाए तो Q से A मिला देंगे, ये हो जाएगा, और इससे इसको मिला देंगे B, तो बताना किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखना, लंब समद्विभाजक है बेटा, तो मतलब यहाँ का जो निर्देशांक होगा वही यहाँ का होगा, अगर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक मतलब बिंदु P क्या होगा, AB के मध्य बिंदु होगा, तो बिंदु P के निर्देशांक अगर देखोगे, बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P क्या होगा, बिंदु P रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। x बराबर अगर निकालेंगे x1 प्लस x2 -5 प्लस 4। ठीक है, -5 प्लस 4/2, तो करोगे x बराबर -1/2, इसके निर्देशांक आ जाएंगे बेटा -1/2, y का निकालोगे बेटा x1 प्लस y1 प्लस y2 -2 प्लस फिर -2/2, तो y का करोगे बेटा तो -2 -4/2 मतलब -2, तो -1/2 -2 क्या हो जाएंगे बेटा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू क्या कहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर इसका निर्देशांक जो होगा क्या होगा, वही इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 x अक्ष पर है तो y का मान क्या होगा बेटा 0 होगा। लेकिन अब यहां से काम नहीं बनेगा, कैसे, बिंदु Q का निर्देशांक, क्योंकि इसका लंब समद्विभाजक है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, कैसे इसके निर्देशांक निकलेंगे, निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम बाबू, इसका प्रवणता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रवणता निकालना पड़ेगा। तो लंब समद्विभाजक है तो प्रवणता जो QP का होगा, और दोनों आपस में लंब है AB का, दोनों का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो क्या अगर देखेंगे हम तो लिखेंगे QP लंब है बेटा, QP लंब है किस पे, AB पर। ठीक है, तो QP जो होगा इनटू या डॉट
यम क्यू पी डॉट यम ए बी जो होगा बेटा, इसका गुणनफल जो होगा कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, यम क्यू पी डॉट या गुणनफल लगा देना बेटा ए बी, प्रवणता हो जाएगा बेटा -1 होगा। ठीक है, कर लोगे। यम ए बी अगर निकालेंगे बेटा, यम ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी, यम ए बी निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 हो जाएगा इसका मान। तो यम ए बी अगर निकालोगे बेटा, y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है बेटा, नहीं y2 का मान -2, y1 का भी मान -2 है। ठीक है, तो लिखोगे -2 और प्लस फिर -2 बटे x2 का मान बेटा होगा 4, x1 का मान -5, तो 4 -5 होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लो, 4 और क्या है बेटा -5, तो माइनस यहाँ पे -5। ठीक है, तो प्रवणता जो ए बी का होगा, यम ए बी जो होगा बेटा -2 माइनस माइनस प्लस 2 बटे 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकाला जाएगा बाबू तो यम ए बी अगर निकालोगे तो यह 0 बटे 5 4 9, तो यम ए बी जो होगा बेटा इसका प्रवणता कितना हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, यम ए बी क्या होगा 0 होगा। अब बाबू यम ए बी 0 हो गया तो क्यू पी निकाल लो। तो यम क्यू पी अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यम क्यू पी अगर निकालोगे बेटा तो यम ए क्यू पी इंटू यम ए बी बराबर है -1, इसका वैल्यू कितना है, यम क्यू पी बराबर हो जाएगा -1 बटे यम ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यम क्यू पी जो कि प्रवणता का क्वेश्चन आप में है नहीं बेटा, तो यम क्यू पी का वैल्यू कितना होगा -1 बटे 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब अगर हम यम क्यू पी निकालें बेटा, क्या निकालें, यम क्यू पी निकालें, तो यम क्यू पी निकालने के लिए बाबू हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर निकालें तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से अगर किया जाए तो इसका निर्देशांक अगर मान ले बाबू हम x कामा, x अक्ष पे है तो x कामा हो जाएगा 0। ठीक है, ये बाबू दिया है। और यम क्यू पी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आया वैल्यू बेटा -1 बटे 0 आया है। y2 का वैल्यू कितना है बेटा, अगर देखा जाए यहाँ पे तो -2 होगा। y1 का वैल्यू यहाँ से देखोगे बेटा 0 होगा। x2 का वैल्यू -1 बटे 2 होगा और -x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक काम करो बाबू, यहाँ से -1 बटे 0, यहाँ पे -2 है, इसका वैल्यू खत्म हो गया, -1 बटे 2 और ये कॉमन होगा +x होगा। तो -1 बटे 0, यह बेटा क्या करो, माइनस से माइनस खत्म, 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 2 और 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 2x। ठीक है, इसका गुणा इसमें x का, क्योंकि बेटा इसका गुणा इसमें होगा, सबके बटे होंगे तब यह ऊपर जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखना बेटा इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो जब होगा इसका गुणा इसमें है -1 माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, -1 और -2x बराबर 0 होगा। तो माइनस अगर कॉमन ले लें बेटा तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाओगे तब भी 0 हो जाएगा बेटा। 1 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटे 2। x का वैल्यू जो होगा बेटा यह कितना हो जाएगा, -1 बटे 2 और y का 0 है। ये इसका निर्देशांक होगा। डायरेक्ट ये नहीं कि यहाँ पे आया था ना बेटा, किसका वैल्यू आया था, अभी 1 बटे 2 आया था, कहीं पे हम लोग निकाले थे यहाँ पे p वाला, तो ये नहीं यही उठा के रख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। प्रवणता से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, जो कि प्रवणता आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दिए बाबू, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे इस प्रकार बाबू इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, बिंदु क्यू का निर्देशांक। आगे अभी और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कहा है बाबू 21 प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो देखना हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। कह रहा बेटा लंब समद्विभाजक है, मतलब यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है।
बराबर है बेटा, तो यहां से ये दूरियां और यह दूरी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आप लोग इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना, आप लोग निकालना ए क्यू के बीच की दूरी, बी क्यू के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। जब तीनों बीच की दूरी आप लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों को मिलेगा कि दो भुजा की बराबर में, दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर होंगी, एक की नहीं। तो आप लोग लिख देना यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो इतना हम मिटा दे रहे हैं, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। इतना समझ में आ गया निर्देशांक। इससे हमें बाबू अब मतलब नहीं है, इस बिंदु से मतलब नहीं है, यह भी हम लोग निकाल चुके। हमें तो ये निकालना ये था, इसलिए यह निकाले थे प्रवणता के लिए। ठीक है, अगर हम देखें ए क्यू के बीच की दूरी, क्या देखेंगे, ए क्यू के बीच की दूरी। अब बेटा बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग बहुत बार पढ़े हो। ठीक है, x1 बराबर -5 होगा, x2 बराबर क्या होगा बेटा, -1/2। ठीक है, और y1 बराबर निकालेंगे -2, y2 बराबर 0। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -1/2, तो -1/2 और माइनस है बेटा, x1 का वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5, y2 का वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा इन अंडर रूट। अब यहां से इसका इसमें गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और 10 में से -1 होगा तो कितना होगा, 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4, तो करोगे 9 9 81/4 प्लस 4, तो करोगे 81, 4 चौके 16, 81 प्लस 16 बटे, यह भी बेटा करड़ी में रहेगा। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, 6 1 7 हो जाएगा और 8 1 9, 9 हो जाएगा 97/4। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 97/2, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 97/2 एक बार करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद बीच की दूरी तो आप लोग निकाल लोगे आराम से, बी क्यू के बीच की दूरी निकाल लो, बी क्यू के बीच की दूरी निकाल लो। तो बी क्यू के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू, 5 ही था, 1/2, यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे -2, तो 4 1/2 है, 97 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है, -5 1/2 है। ठीक है, चलो करोगे बेटा बी क्यू के बीच की दूरी। ठीक है, बी क्यू के बीच की दूरी, बी क्यू के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा तो कितना होगा, x1 निकालोगे, x1 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान कितना होगा, -1/2। ठीक है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे उसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y1 का वैल्यू होगा बेटा, y1 का -2, y2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। निकालोगे x2 माइनस x1, x2 कितना, -1/2, -x1 है बेटा, तो x1 कितना 4 है, तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है बाबू, y2 है 0, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा -1 -4 1 4 दूनी 8/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9/2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बेटा 4, तो करोगे यहाँ पे 9 9 81/2 दूनी 4 प्लस 4, सेम आ गया बाबू, 81 प्लस 4 चौके 16/4। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे बाबू 81 16 97 और 4 का वर्गमूल डायरेक्ट हम ले रहे हैं बेटा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो इसका मान इतना आ गया, इसका मान इतना आ गया। ठीक है, तो दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो गई। ए बी के बीच की दूरी निकाल लो, क्या निकालो, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा तो x1 बराबर -5 होगा, x1 बराबर -5, x2 बराबर 4 होगा, y1 बराबर -2 होगा और y2 बराबर -2 होगा। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला बेटा जानते हो आप लोग, डायरेक्ट हम रख दें, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस होगा, y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो 5 4 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 0, तो 9 का स्क्वायर बेटा बाहर निकालो, डायरेक्ट 9 आएगा। तो दो भुजा बराबर है, तीसरा नहीं है बेटा, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, क्या लिखना, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बिंदु क्यू का निर्देशांक भी निकल गया बेटा, हम लोग पीछे निकाले हैं, और किस प्रकार का त्रिभुज है यह भी हम लोग बता दिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाबू इसमें टोटल है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 21। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज थोड़ा सुबह नहीं बना पाया वीडियो,
तो हमें 30 मिनट का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक का, क्योंकि 21 तक का करेंगे तब भी लगभग जाएगा 1.5 घंटे का वीडियो। तो चलो इस वीडियो में इतना देखते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोगों का पूरा प्रश्नावली सॉल्व करा देंगे। उसके बाद विविध ऐच्छिक प्रश्नावली, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।